प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दुष्ट शैतान के हमलों को कैसे पहचानें। आप जानते हैं, दुष्ट शैतान हम विश्वासियों के जीवन में काम करने की कोशिश करता है, परेशान करने की कोशिश करता है। बाइबल कहती है कि वो एक सिंह के समान इस ताक में है कि कब वो किसी विश्वासी को फाड़ खाए। तो उसके हमले को आपको और मुझे पहचानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं उसके लिए हमला करने के। तो इसलिए उन्हें पहचानना है ताकि वो हम पर हमला न कर पाए, ताकि हम अपनी सुरक्षा उससे कर पाए या फिर उससे लड़ पाए। तो इसलिए आज शाम में मैं आपको बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं कि दुष्ट के हमलों को हम कैसे पहचान सकते हैं। जैसे कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 10 पद में कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। ये दुष्ट शैतान चोर है। और ये किस काम के लिए आता है? चोरी करने के लिए आता है, घात करने आता है और नष्ट करने के लिए आता है। तो एक विश्वासी के जीवन में भी ये यही काम को करने के लिए आता है, ताकि विश्वासी का जीवन ये नष्ट कर दे, ताकि उसे ये घात करे, उसे नुकसान पहुंचाए। उसके जीवन में जो परमेश्वर ने उसे दान वरदान दिए हैं, जो उद्धार दिया, जो क्षमा दी है, तो उसे वो चुरा ले। तो इसलिए वो उनके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करता है। तो इसलिए आपको और मुझे, हम सब विश्वासियों को उसके हमलों को, उसके तरीकों को समझना है। और जब आप उन्हें पकड़ लें, उस तरीके को आप समझ लें या फिर उसके हमलों को जब आप पहचान लें, तो आसानी से आप उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप कैसे उन हमलों से बाहर निकल सकते हैं, उस दुष्ट की चाल को आप कैसे पहचान सकते हैं, ताकि आप उसकी जाल में ना फंसो। तो कई बार जीवन अच्छा चल रहा होता है और अचानक से कोई मुसीबत जीवन में आ गई, अचानक से, जिसके बारे में आपने नहीं सोचा। तो कई बार ये मुसीबत, ये प्रॉब्लम दुष्ट की ओर से होती है। वो लोगों को परेशान करता है ताकि उनका आत्मिक जीवन खराब हो, वो प्रभु में न बढ़ पाए। इसलिए वो कई बार उनके जीवन में रुकावटों को, बाधाओं को लेकर के आता है। अचानक से कोई प्रॉब्लम दे देता, कोई गंभीर प्रॉब्लम, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन खो दे, वो जो आत्मिकता है वो बिगड़ जाए। तो इसलिए कई बार वो ऐसे कामों को करता है। कई बार ऐसा होता है कि बार बार सेम प्रॉब्लम, बार बार वो प्रॉब्लम जीवन में आ रही है। हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार बनी हुई है। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100%, लेकिन हो सकता है ये दुष्ट का एक जाल हो, आपको फंसाने का, आपको परेशान करने का, या फिर आपको विश्वास से पीछे खींचने का। फिर हम देखते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ में समय को व्यतीत करते हैं, लेकिन अचानक से आपके अंदर एक आत्मिक सूखापन आ जाता है और आप कहते हैं कि नहीं, आप प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पाते, आप वचन पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते, आप प्रभु की संगति में नहीं बैठ पाते। तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं दुष्ट आपके जीवन में काम कर रहा है ताकि आप प्रभु की संगति में ना बैठ पाओ। तो आप समझे, यदि आपका मन प्रार्थना और वचन में नहीं लग रहा, संगति में नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो दुष्ट आप पर हमला कर रहा है। वो अपने जलते हुए तीरों को आपकी ओर फेंक रहा है। आप समझे इस बात को। फिर हम देखते हैं कि कई बार बहुत सारे भाई बहन हैं जो बहुत अधिक नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, बहुत अधिक नकारात्मक सोचते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि दुष्ट आपके विचारों से खेल रहा है और वो आपके विचारों में नकारात्मक बातों को डाल रहा है। आप पॉजिटिव होना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगा रहे हैं, आप अच्छा सोचना चाहते हैं, लेकिन वो आपके मन में, आपके विचारों में नकारात्मक बातों को डाल रहे हैं, नेगेटिव बातों को डाल रहा है। आपको सही डायरेक्शन में नहीं, बल्कि गलत डायरेक्शन में वो भेजने की कोशिश कर रहा है। आपको वो नकारात्मक बातें ऐसी लगेंगी कि मानो ये सही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां लाना चाहता है, आपको घात करना, आपको नष्ट करना, आपके जीवन से कुछ चोरी करना चाहता है। आप समझे उसके हथियारों को। फिर हम देखते हैं कई भाई बहन ऐसे हैं जो अकेला रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई संगति नहीं चाहिए, कोई परिवार, कोई दोस्त, कुछ नहीं चाहिए, मुझे अकेले कमरे में रहना है।
और जब मनुष्य अकेला रहता है तब दुष्ट उसके अकेलेपन का फायदा उठाता है। तो जब आप अपने आप को अकेला करते हैं या फिर आप अकेला रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि दुष्ट आपके विचारों में कुछ गड़बड़ियों को लेकर के आ रहा है और वो चाहता है कि आप अकेले जाएं और तब वो आपके जीवन में कुछ गड़बड़ियों को लेकर के आए। एक अकेला रहना ऐसा होता है कि जब आप प्रभु के साथ में संगति के लिए अकेले रहना चाहते हैं, उपवास करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसी बात कर रहा हूं जब आप संगति से, प्रभु के लोगों से भाग रहे हैं, जब आप अपने परिवार से भाग रहे हैं, जब आप अपने लोगों से भाग रहे हैं, जब आप अपने भाई बहनों से भाग रहे हैं, उनसे अलग आप रहना चाहते हैं, अलग कमरे में अकेला रहना चाहते हैं, तब यूं समझ लीजिए कि दुष्ट आपके जीवन में कुछ न कुछ गड़बड़ियों को लाना चाहता है। कई बार दुष्ट बुरे सपनों के द्वारा लोगों के जीवन में काम करता है। तो इसका मतलब क्या है? उन सपनों के जरिए वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है और आपके जीवन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। कई बार वो आपको परीक्षा में डालता है। आप एक मसीह विश्वासी हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो आपके रास्ते में पाप का एक जाल बिछाएगा, आपके कदमों को उस रास्ते पर लेके जाएगा जहां आप पाप में गिर जाओगे। ऐसा वो आपके जीवन में करने की कोशिश करेगा। और जब आप इन चीजों को जो मैंने बताई हैं, इनमें से बहुत सारी हैं लेकिन कुछ मैंने आपको बताई हैं, जब आप ऐसा होते हुए देखो तो समझ जाना कि दुष्ट मेरे ऊपर हमले कर रहा है, अब मुझे इसका जवाब देना है, इससे लड़ना है। और जब आप समझ जाते हैं ये दुष्ट का काम है, तब आप अलर्ट होते हैं। यदि आपको गंदे सपने आ रहे हैं बार बार, तो आप समझ जाइए आपके जीवन में कुछ दुष्ट गड़बड़ करना चाहते हैं, इसलिए आपको अलर्ट होना है। यदि आप समझ रहे हैं कि आपका ध्यान बार बार पाप की ओर जा रहा है, गलत कामों को करने की ओर जा रहा है, गलत संगति की ओर जा रहा है, तो यूं समझ लीजिए कि दुष्ट आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो अपने उस जाल को, उस लालच को आपके मन में डाल रहा है और कहीं ना कहीं वो इसके जरिए आपको आत्मिकता में गिरा देगा या फिर आपको फंसा देगा। तो जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसका विरोध करना शुरू करेंगे कि नहीं, आप उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। बाइबल कहते हैं दुष्ट का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो सबसे पहले आप इस चीज को पहचान गए कि वो आप पर हमला करना चाहता है। अब दूसरा स्टेप आपको लेना है, वो ये है कि आपको उसका सामना करना है, उसके अगेंस्ट में आपको खड़ा होना है। अब आप उसके अगेंस्ट में कैसे खड़े हो सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। आपको उस दुष्ट के विरोध में परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी है। और जब आप उसकी घोषणा करेंगे, परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे उस बात के विरोध में जो वो आपके जीवन में लेके आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन से भाग जाएगा। जैसे यीशु मसीह ने शैतान का विरोध किससे किया? वचन से किया। और जब यीशु मसीह ने वचन प्रोक्लेम किए, वचनों की घोषणा की, तो दुष्ट शैतान प्रभु के सामने से भाग गया। ऐसे आपके जीवन में हो सकता है यदि आप परमेश्वर के वचनों की घोषणा करना शुरू करेंगे। उस दुष्ट शैतान के विरोध में आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी है। जो भी प्रॉब्लम वो आपके जीवन में लेके आ रहा है, उसके अगेंस्ट में बाइबल क्या कहती है, उस वचन को आपको प्रोक्लेम करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, आज आप समझ गए होंगे कि आप दुष्ट के हमलों को कैसे पहचान सकते हैं जो वो आपके जीवन में करना चाहता है, कैसे पहचाने और उनको कैसे उनका खंडन करना है, कैसे उसे अपने जीवन से भगाना है, कैसे उसका विरोध करना है। मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।